हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से पापड़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ बहुत सारे पापड़ की रेसिपी शेयर की है। आपने कई तरह के पापड़ बनाए हैं, खाए भी हैं। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए तरीके के पापड़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो खाने में बड़े ही मज़ेदार लगते हैं और देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आई होप आपको आज की पापड़ की रेसिपी खूब अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी बढ़िया लाल पके हुए टमाटरों की। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे से टमाटर देख रहे हैं ना, ये देसी टमाटर है। देसी टमाटर की विशेषता होती है, ये खट्टा बहुत होता है। तो खट्टा होने की वजह से हमारे पापड़ भी बहुत बढ़िया खट्टे चटपटे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल डाल से टूटे हुए टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सामने खेत है जिसमें ये टमाटर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इन टमाटरों को इन डंठलों से अलग कर लेंगे। तो आपके यहाँ ज़रूरी नहीं है डंठल वाले टमाटर हों, आप सीधे टमाटरों को लीजिए और एक छन्नी में डाल करके अच्छे से इनको धो लीजिएगा। सभी टमाटर हमने धो लिए हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने लिए हैं 1 कप चावल। तो ये नॉर्मल कच्चे चावल नहीं है। हमने क्या किया था, 1 कप चावल लिए थे जिनको हमने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था, ताकि इसमें जो धूल मिट्टी वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। और धोने के बाद इसमें हमने 1 कप ही पानी डाल करके रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था। चावल अच्छे से भीग जाता है ना, तो ये बहुत अच्छे से पिस जाता है, वरना ये दरदरा टाइप का रहता है, पिसता नहीं है। तो लीजिए, हमने वही चावल ले लिया था और पानी समेत हम इन चावलों को डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप सीधे सीधे 1 कप चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब बस इन चावलों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर चावल अच्छे से फूला हुआ होगा तभी बहुत अच्छे से पिसता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका बैटर बन करके रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसकी एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो चलिए इसको हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो याद रखिए, 1 कप चावल और 1 कप ही पीसते समय हमें पानी डालना है। उसी ग्राइंडिंग जार में हमने जो टमाटरों को वॉश करके रखा हुआ था, तो हम टमाटर डाल देंगे। ये बहुत ही छोटू मोटू से और पके हुए टमाटर है ना, तो मैं इनको कट करके नहीं डाल रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ का टमाटर ले रहे हैं तो आप इसको 2 या 4 हिस्सों में काट करके डालिएगा, ताकि टमाटर पीसने में आसानी हो सके। तो चलिए टमाटर को भी हम बढ़िया से पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमने टमाटरों को अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल टमाटर की प्यूरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम एक लेंगे हत्ता या भगोना, कोई सा भी बर्तन ले लीजिएगा। उसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और इस टमाटर की प्यूरी को हम एक बार छान लेंगे। इसलिए छानना है क्योंकि इसमें काफ़ी टमाटर के बीज रह गए होंगे और छिलके वगैरह जो कुछ रह गया होगा वो सारा वेस्टेड निकल जाएगा। तो इसको हम एक स्पैटुला या चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते जाएंगे, तो सारा एकदम स्मूथ प्यूरी इसकी बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका काफ़ी सारा बीज और जो छिलका वगैरह है वो बच गया है। तो इसको आप चाहे तो किसी भी रेसिपी में यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बढ़िया सी खटाई है। तो फिलहाल मैं इसको अलग कर देती हूँ। तो हमारी बिल्कुल स्मूथ टमाटर की प्यूरी तैयार है, लेकिन अभी हम इसमें एक स्टेप ऐसा करेंगे जिससे टमाटर का कलर बहुत बहुत बढ़िया लाल आएगा। अभी भी लाल है ये, लेकिन अभी और भी ज़्यादा लाल कलर से आएगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा से 1 चम्मच डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, ताकि हमारे पापड़ बहुत ही तीखे रहें। और दूसरा रीज़न ये भी था कि इससे कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो लाल मिर्च को भी हम टोमेटो प्यूरी में अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। और अब हम इस हत्ते को रखेंगे गैस पर, और गैस पर रखने के बाद इसको कम से कम हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। ज्यों-ज्यों टमाटर की ये प्यूरी पकती जाएगी ना, वैसे वैसे इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया, जो मिर्च डाली थी ना हमने, उसका भी बढ़िया कलर उतर आता है। तो यहाँ पर मैंने तीखापन चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया था। आपके पास एक ऑप्शन और भी है, जिससे पापड़ तीखे नहीं होंगे, कलर भी बढ़िया आएगा। आप यहाँ पर काश्मीरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बढ़िया 3-4 मिनट तक पकने देते हैं। तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। तो मुझे लगभग इसको पकाते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा टमाटर और मिर्च का कलर आ गया है। तो इसीलिए हमने इनको अलग से पकाया था, ताकि इनका जो कलर है बहुत ही प्यारा सा आ जाए। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो चावल का घोल बना करके रखा हुआ था, तो इस टमाटर की प्यूरी को हम इस घोल में डाल देंगे और इसको विस्कर या स्पून की मदद से मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते जाएंगे और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे।
तो लीजिए, हमने टोमेटो प्यूरी को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया बैटर बनकर के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो बैटर है किस तरह से होना चाहिए। ये देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, अगर हम इसको गिरा रहे हैं तो इसमें जो रिबन टाइप के हैं वो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, एक कोट करिए बैटर की और इस तरह से उंगली की मदद से एक लाइन ड्रॉ करके देखिए। अगर ये लाइन वापस से जुड़ नहीं रही है, बिल्कुल बनी हुई है, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बाई चांस धोखे से आपसे जो बैटर है पतला हो जाए इससे भी ज़्यादा, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें 1 या 2 चम्मच मैदा मिला सकते हैं और इसको फिर से गाढ़ा कर सकते हैं। अब बस हम इसमें नमक मिला देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 थालियाँ ले ली हैं, आप 2 ले लीजिएगा, इससे पापड़ बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, अल्टरनेट हम इसको बना पाएंगे। यहाँ पर एक भगोने में हमने लगभग 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हमारे पापड़ भी बनते जाएंगे, साथ में हमारा एक काम और भी हो जाएगा, आलू भी उबल जाएंगे। क्योंकि मुझे आज आलू की सब्जी बनानी है तो मैं इसी में आलू डाल देती हूँ। आप आलू, शकरकंदी कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, तो आपका 2 in 1 काम हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम ढक करके गर्म होने के लिए रख देते हैं, ताकि पानी में अच्छे से स्टीम बन जाए, भाप बन जाए, और जब तक हम अपने पापड़ थाली में फैला लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक थाली लेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तेल, घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। मेरे हाथों में आपको बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हमने जो टमाटर वाला मिश्रण बना करके रखा हुआ है, इसको हम एक चम्मच की मदद से भर करके डालेंगे और फैला देंगे। आप इसको कितना भी पतला और कितना भी मोटा अपने हिसाब से फैला सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी ये चिपकते नहीं हैं। तो हमने इसको मीडियम साइज़ में फैला लिया। यहाँ पर पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, भाप भी बनने लगी है, तो थाली को हम भगोनी के ऊपर रख देंगे। गैस को बिल्कुल हम हाई कर देंगे, और जैसे ही आप इसको रखेंगे ना, बिल्कुल 15 से 20 सेकंड में ही आपको नज़र आने लगेगा कि ये पापड़ ऊपर से सूखने लगे हैं। तो इस प्रोसेस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, जैसे ही आप थाली रखेंगे तुरंत ही पापड़ सूखना शुरू हो जाते हैं। और आपको ऊपर की तरफ बिल्कुल जैसे ही नज़र आए कि पूरा पापड़ जो है सूख चुका है, यानी कि इसका कलर चेंज हो चुका है, तो तुरंत ही आप थाली को इसको पलट दीजिए। तो हम इसको कपड़े की मदद से थाली को उल्टा कर देते हैं, और 15-20 सेकंड के लिए हम उल्टे तरफ इसको सिकने देंगे। लगभग हमें आधा मिनट लगता है एक थाली के पापड़ को बनने में। 15 सेकंड एक तरफ और 15 सेकंड दूसरी तरफ। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसी तरह से हमने दूसरी वाली प्लेट में भी पापड़ बना करके रखे हुए हैं, तो इसको हम तुरंत रख देंगे। इस तरह से हमारे अल्टरनेट पापड़ बनते जाएंगे, और बिल्कुल भी हमें खाली भगोने को नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब पापड़ों को डिमोल्ड करने के लिए बहुत ही आसान है, एक चाकू ले लीजिएगा, उससे आप इसकी किनारी को कहीं से भी अलग कर लीजिएगा, और किनारी को अलग करते ही आप हाथों से इसको खींच दें। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा पापड़ बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आया है, जबकि हमने किसी तरह के फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी तरह से हम दोनों पापड़ों को डिमोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको डिमोल्ड करना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कितना भी आप पतला पापड़ बनाएंगे चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। बगल में हमने प्लास्टिक शीट बिछा ली है, आप कोई पॉलीथीन भी ले सकते हैं, और उसमें हमने पापड़ों को डाल दिया है सूखने के लिए। तो बस अब हम उसी थाली में, ना हमें घी तेल कुछ भी नहीं लगाना है, ना ही पोंछने की कोई ज़रूरत है। फिर से हम इस पापड़ के बैटर को लेंगे और चम्मच की मदद से फैला देंगे। तो जब तक आपकी वहाँ पर प्लेट वाली जो पापड़ है वो पक रहे हैं, जब तक आप इस तरह से फैला लीजिए। तो हमने फैला लिया है। यहाँ पर जो हमारे प्लेट वाले पापड़ हैं, इनको हमने उल्टा करके रख दिया था, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं, और बस अपनी जो थाली में पापड़ फैलाए थे इनको भी हम रख देंगे। तो देखा, हमारे आलू भी बहुत बढ़िया से उबल रहे हैं और पापड़ भी झटपट से बन रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको प्लेट के भी पापड़ों को डिमोल्ड करके दिखा देती हूँ। बस नाइफ से किसी भी एक हिस्से को अलग करिए और इसको खींच दीजिए। तो बहुत ही आसान है इन पापड़ों को बनाना। तो ये हमारे टमाटर के पापड़ हैं, बहुत ही तीखे, चटपटे, खट्टे लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। अभी तक आपने कई तरह के पापड़ बना करके खाए होंगे, ये वाले पापड़ बना करके ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो इसी तरह से हम साइड में पापड़ों को फैलाते जाते हैं। सेम प्रोसेस में इसी तरह हम अपने सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने एक शीट में पूरे जितने पापड़ आराम से बन गए हैं, फैला लिए हैं। तो आप पापड़ों का कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है।
और पापड़ बनते बनते हमारे आलू भी अच्छे से उबल चुके हैं। तो भाई हमारा टाइम बर्बाद नहीं हुआ, इसी की हम सब्जी बना लेंगे, टाइम नहीं होगा तो भर्त करके खा लेंगे। तो लीजिए सारे पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। 1 कप चावल से लगभग 25 से 27 पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। अब इनको आप पंखे की हवा में भी रात भर के लिए छोड़ दीजिए, बड़े आराम से सूख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर घर पर धूप आती है, व्यवस्था है, तो धूप में डाल दीजिए, सबसे बढ़िया है। 5-6 घंटे में बढ़िया पापड़ आपके सूख करके तैयार हो जाएंगे। इतने पतले होते हैं कि टाइम तो उसमें ज़्यादा लगता ही नहीं है। तो लीजिए 3 घंटे बाद ही मैं आई हूँ और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पापड़ हमारे सूख चुके हैं। लगभग थोड़ी बहुत इसमें कमी रह गई है, तो अभी मैं नहीं उठाऊंगी, 2-3 घंटे और सूखने दूंगी इनको अच्छे से। बहुत अच्छे से पापड़ बन गया है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और देख सकते हैं कितना प्यारा इनका लुक आया है। तो लीजिए सभी पापड़ बहुत अच्छे से सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका कलर आया है और बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन पापड़ों को तल करके दिखाती हूँ कि तलने के बाद इनका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और देखने में ये कितने बढ़िया लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पापड़ तलने के बाद हो रहे हैं। इनका कलर भी बहुत प्यारा आया है। यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगी, इन पापड़ों को आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना तलें। पहले तेज करिएगा, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। लो फ्लेम पर इन पापड़ों को आपको तलना है, इससे इनका कलर बहुत बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं हमने सभी पापड़ों को तल लिया है। अब मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। तो देखा आपने कितने बढ़िया हमारे टमाटर के पापड़ बने हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।